हेलो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपकी खिदमत में एक नए चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। अब सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स होता क्या है। तो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये है कि सबसे पहले एक चीज़ हमने बताई थी जब हमने पढ़ाया था आपको ग्राफ। तो हमने क्या कहा था, जैसे कि ये एक क्या है, कार्टेशियन प्लेन है, इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, चौथाई भाग। ठीक है, क्वार्टर से क्वार्टर जैसे कहते हैं, एक क्वार्टर दो। तो क्वाड्रिलेटरल चार साइड से बनके जो बना होता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटर, जिसमें 4 साइड्स हों। ठीक है, उसके बारे में स्टडी करना है। ये क्या है का पोर्शन है, ये ज्योमेट्री का पोर्शन होता है आपका। क्या ज्योमेट्री का, तो ज्योमेट्री का पोर्शन होता है। तो ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री होती क्या है, स्टार्ट ही कहाँ से होती है। तो ज्योमेट्री में सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है पॉइंट। अब पॉइंट क्या होता है, पॉइंट कोई भी एक, जैसे क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट रख दिया, इसे बोलते हैं एक पॉइंट। तो पॉइंट वो होता है, पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट। ना ही लेंथ हो, ना ही ब्रेथ हो, ना ही हाइट हो, उसे क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। अब डायमेंशन की क्या बात है, लेंथ एक डायमेंशन है, ब्रेथ एक डायमेंशन है, हाइट एक डायमेंशन है। ठीक है, जैसे कि आप एक प्लेन है, प्लेन को क्या करो, प्लेन में क्या है, लेंथ और ब्रेथ है। एक लेंथ है, एक ब्रेथ, एक लंबाई है, एक चौड़ाई है। तो ये 2 डायमेंशन है, 2D है। ठीक है, ऐसे ही अगर एक कोई ईंट ले लोगे, ईंटा, ईंट में क्या होती है, लेंथ भी होती है, ब्रेथ होती है, उसकी थोड़ी ऊंचाई भी होती है, हाइट भी होती है। तो क्या होता है, वो 3D होता है, 3 डायमेंशन। ठीक है, आप कहते हैं 3D मूवी देखने जाएंगे, उसमें 3 डायमेंशन, तीनों डायमेंशन दिखाई पड़ता है। तो प्लेन क्या होता है, 2D होता है। और आपका कोई वॉल्यूम है, मतलब किसी चीज़ का निकालते हैं तो 3D का निकालते हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट हैज़ नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, आल्सो नो है नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन जिसकी नहीं होती। तो पॉइंट के बाद में क्या आता है, कर्व। कर्व क्या होता है कि अगर कोई हमने जैसे रखा ये पॉइंट, और एक कोई भी बिना पेन उठाए ऐसे कोई ग्राफ बनाया, कुछ भी ऐसे बना दिया, तो ये जो भी बनेगा वो एक क्या कहलाएगा, कर्व बनेगा। मतलब उठाने से पहले एक कंटिन्यूअस, द पाथ ऑफ ए कंटिन्यूअसली मूविंग पॉइंट, मतलब कंटिन्यूअसली मूव करो, मतलब कहीं पे रोको मत। तो जो मूविंग पॉइंट होंगे उससे जो फॉर्म बनेगा, जो बनेगा, उसे कहते हैं कर्व। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल से पहले कुछ चीज़ें थी, जैसे पॉइंट। पॉइंट क्या होता है, पॉइंट होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसका कोई लेंथ नहीं होता। फिर कर्व क्या होता है, कर्व कहता है द पाथ ऑफ ए कंटिन्यूअसली मूविंग पॉइंट इज कॉल्ड कर्व। ठीक है, जो कंटिन्यूअसली मूव करके जो बनाते हैं वो कर्व कहलाता है। जैसे एक आपका ग्राफ होता है, जैसे ये होता है, तो ये कंटिन्यूअसली मूविंग कर्व होता है। ये एक ग्राफ है, अगर एक्स स्क्वायर है, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है, तो एक ग्राफ है, ये कंटिन्यूअसली मूविंग एक कर्व है। ठीक है, एवरी ग्राफ इज ए कर्व। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें क्लियर हो गई, पॉइंट क्या होता है, कर्व क्या होता है। ठीक है, ज्योमेट्री में ये चीज़ें आती हैं। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसमें 4 साइड होती हैं, 4 साइडों के बीच से बना जो भी आपका कोई भी शेप होता है, 4 साइड मतलब 4 लाइनों से मिलकर बना जो एक शेप होता है उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब कहते हैं क्या होता है, टाइप्स ऑफ कर्व। कर्व के टाइप हम पढ़ते हैं। टाइप के कर्व के टाइप कितने टाइप के होते हैं, बेसिकली आप जो पढ़ेंगे वो 3 टाइप के कर्व पढ़ेंगे, एक ओपन कर्व, एक क्लोज कर्व, एक सिंपल क्लोज कर्व। ठीक है, तो कर्व विच डज नॉट कट इटसेल्फ कॉल्ड एन ओपन कर्व। जैसे कोई भी कर्व है और वो फिर से अपने आप को कट ना करे, फिर से मिले ना, या कहीं पे जाके किसी भी पॉइंट को दोबारा टच ना करे, जो भी इधर जाए उधर चलता ही जाए या इधर मुड़ाए, लेकिन फिर से अपने को आपको कट ना करे। ठीक है, मतलब जिसका एक ओपन सिरा हो। ठीक है, जिसका ओपन सिरा हो, जहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। कोई भी कर्व, जैसे एक ऐसे है, ये बना है, ठीक है, ये कट नहीं कर रहा है अपने आप को, तो ये एक कर्व है। तो ये क्या कहलाता है, ओपन कर्व। तो जो भी, अब क्या होता है, क्लोज कर्व, ए फिगर विच बिगिंस एंड एंड्स एट द सेम पॉइंट। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, जैसे कहीं भी गया, फिर ऐसे क्या हुआ, एक बिगिन और एंड कहीं हो गया। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, क्लोज कर्व। मतलब एक एंडिंग भी हो, उसकी बिगिनिंग भी हो, इसकी बिगिनिंग और एंडिंग हो बट सेम ना हो। ठीक है, बिगिनिंग और एंडिंग हो बट सेम ना हो, वो होता है ओपन कर्व। क्लोज कर्व वो होता है जिसका एंडिंग और बिगिनिंग सेम ही हो, जहाँ से शुरू हो वहीं आके ख़त्म हो, तो उसे कहते हैं क्लोज्ड कर्व।
ठीक है। अब सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है? सिंपल क्लोज कर्व वो होता है ए क्लोज कर्व विच डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ कॉल्ड ए सिंपल क्लोज कर्व, जो अपने आप को मतलब आके मीट तो हो जाए मगर कट ना करे। जैसे एक कर्व है, एक कर्व इस टाइप से, तो ये आके कट कर दिया, ठीक, ये क्लोज है, मतलब बिगनिंग और एंडिंग दोनों तो सेम हो गई, लेकिन ये इसने क्या किया, कट भी किया अपने आप को, तो ये सिंपल क्लोज कर्व नहीं हुआ, ये क्लोज कर्व हुआ। ये क्लोज है बट सिंपल क्लोज नहीं है। तो सिंपल क्लोज जैसे सर्किल है, सर्किल आपका, सॉरी, ये आपका कोई ग्राफ है, यहाँ पे जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे वो हो गया, ठीक है। तो क्लोज कर्व ये सिंपल क्लोज कर्व, इसने कहीं भी अपने आप ग्राफ को कट नहीं किया, ठीक है। तो इस टाइप के कर्व को क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। और जो भी जितने भी क्लोज्ड कर्व होते हैं, ठीक, सॉरी, जितने सिंपल क्लोज कर्व होते हैं वो सब क्लोज कर्व होंगे, क्योंकि क्लोज कर्व सिंपल में आ ही रहा है। तो जितने सिंपल क्लोज कर्व होंगे वो क्लोज कर्व ऑटोमेटिक होंगे, बट क्लोज कर्व जो होंगे वो सिंपल नहीं होंगे सभी क्लोज कर्व। जैसे एक कर्व ये है, जैसे ये मैंने ये बनाया कर्व, ये वाला, ये कर्व, तो ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है, ठीक है। बट जितने भी, जैसे ये सिंपल क्लोज है मगर ये क्लोज कर्व भी है। तो क्लोज कर्व सिंपल क्लोज कर्व में फ़र्क यही है कि अगर कोई कट करता है अपने आप को, क्लोज तो है मगर अपने आप अपनी कोई सिरे को, मतलब अपनी लाइन में जिप पे जैसे भी गया है उसे कट भी कर दिया, ठीक है, उसे क्या किया है, कट भी कर दिया है। जैसे कोई भी कर्व है ऐसे करके ऐसे बना है, ठीक, तो ये क्लोज है बट इसने कट कर दिया, तो ये क्लोज कर्व है बट सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है। अब ऐसे कोई ये है ग्राफ बना है, तो ये क्लोज ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग यहाँ से एंडिंग, बट यहाँ पे ये बिगनिंग एंडिंग सेम नहीं है, तो ये क्लोज नहीं है, तो ये ओपन कर्व है, ठीक। तो सिंपल क्लोज कर्व, ओपन कर्व और क्लोज कर्व क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स क्या होता है? पॉली मतलब होता है एक से ज़्यादा, कहीं भी होता है पॉली मतलब एक से ज़्यादा, ठीक है। पॉलीगन्स मतलब एंगल से लिया जाता है, एक से ज़्यादा जिसमें एंगल हो या साइड भी, आप साइड भी जान सकते हैं, एक से ज़्यादा एंगल हो या साइड हो, जिस उससे जो मिलके कोई भी कर्व बना हो। जैसे एक ये कर्व बना है, ठीक है, तो इसमें क्या है, एक ट्रायंगल है, तो इसमें एक से ज़्यादा एंगल हो है, ठीक है, तो ये एक पॉलीगन है। तो क्या, ये सिंपल क्लोज कर्व, और जो पॉलीगन होना चाहिए वो सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से ही बना हो, जैसे वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ। अब इसमें ऐसे बना दिया, तो ये इसमें ये वाला पोर्शन लाइन नहीं है, दो तो लाइन था, ठीक, या ऐसे गया और ऐसे यहाँ पे कर दिया, ये लाइन है बट नीचे वाला लाइन नहीं है, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ लाइन से मिलके बना हो और सिंपल क्लोज कर्व हो। जैसे एक कर्व ऐसे है, ठीक है, तो ये क्लोज्ड है बट ये सिंपल नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, कट कर दिया। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व हो, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट से केवल बना हो, तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगन, ठीक है। अब देखिए पहला, अगर ये एग्जाम्पल है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, बट यहाँ पे कोई क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये क्लोज्ड कर्व है और लाइन से ही मिलके बना है, तो ये हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया, और सिंपल क्लोज्ड कर्व हो गया तो ये पॉलीगन कहलाएगा, ठीक। सिमिलरली क्या है, ये लाइन से मिलके बना है, ये भी एक लाइन 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 है, सब लाइनों से मिलके बना है, और कोई भी अपने किसी भी सिरे को या किसी भी लाइन को कट नहीं कर रहा है, जाके मीट हो रहा है बट क्रॉस नहीं कर रहा है। तो क्रॉस नहीं कर रहा है तो ये क्लोज कर्व भी है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, और ये एक पॉलीगन हो जाएगा। सिमिलरली ये भी एक पॉलीगन हो जाएगा कि ये लाइन से मिलके बना है, कहीं कट नहीं कर रहा है। अब ये हमारा क्लोज कर्व ही नहीं है, तो क्लोज कर्व सबसे पहले पॉलीगन होने के लिए सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, तो सिंपल क्लोज कर्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्लोज कर्व ही नहीं है, मतलब ये क्लोज कर्व है बट इसने क्या है, क्रॉस कर दी है, तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है। इसने क्रॉस कर दिया तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं, ये क्लोज नहीं है, यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये क्लोज कर्व नहीं है। तो कोई क्लोज, हमारा पॉलीगन होने के लिए सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, और सिंपल क्लोज कर्व होने के बाद में वो सिर्फ और सिर्फ जो बना होना चाहिए वो सिर्फ लाइन से ही मिलकर बना होना चाहिए। ये एक सिंपल क्लोज कर्व है सर्किल, बट ये लाइन से मिलकर नहीं बना है, तो ये पॉलीगन नहीं कहलाएगा। तो पॉलीगन वही कहलाएगा जो सिर्फ और सिर्फ लाइन से मिलके बना हो और क्लोज भी हो और सिंपल क्लोज भी हो, ठीक है, जो कट भी नहीं कर रहा हो, ओके। सिंपल क्लोज कर्व जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हो तो वो क्या कहलाता है, पॉलीगन कहलाता है। ये एग्जाम्पल है जो आपके कुछ पॉलीगन हैं, और ये एग्जाम्पल हैं जो कुछ पॉलीगन नहीं है, ठीक है। तो आप क्लियर कर पाओगे कि कौन पॉलीगन है, कौन पॉलीगन नहीं है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को कितने टाइप में बांटा गया, तो बेसिकली आप कुछ पढ़ेंगे कि एक ट्रायंगल है जिसमें 3 साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल होता है जो आपके 4 साइड से मिलकर होता है, ठीक है, पेंटागन होता है, ठीक है, ऐसे ही हेक्सागन होता है, हेप्टागन होता है, ऑक्टागन होता है, नोनागन जिसमें साइड से होता है। ट्रायंगल में 3 साइड, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड, हेप्टागन में, ठीक है, 7 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड, नोनागन में 9 साइड, और ये आपके डेकागन में कितने हैं, 10 साइड, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स है, ठीक है। तो इतने टाइप से पॉलीगन्स आप पढ़ेंगे, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये क्लास इस टाइप के। अब ट्रायंगल में साइड वाइज हमने देखा, अब इसमें कितने साइड होते हैं, इसकी कुछ चीज़ें पढ़ेंगे। पॉलीगन्स में जो ये साइड्स हैं वो क्या कहलाती हैं, ठीक, उनका कुछ क्लासिफिकेशन है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो ये पॉलीगन्स के टाइप्स आपको पता चल गए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे पहले है आपका वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या होता है, जहाँ पे जैसे कोई भी आपका शेप बना है, ठीक, जैसे ये आपका एक क्या है, रेक्टेंगल, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो एक ये एज है, एक एज ये है, और जहाँ पे मीट होते हैं, ऐसे ही कोई एक और एज होता है जहाँ पे ए पॉइंट वेयर 2 और मोर एजेस क्या होते हैं, मीट होते हैं, मिलते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये एक वर्टेक्स है, सिमिलरली ये एक वर्टेक्स है, ये एक और वर्टेक्स है, ये एक वर्टेक्स है। इसका नाम अगर ABCD दे दिया जाए तो ABCD इसके क्या है, वर्टेक्स है। अब डायगोनल्स क्या कहते हैं, डायगोनल लाइन इज सेगमेंट कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेसेस। एक ये कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है, ठीक है, और ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स है। अब 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टेक्स को अगर मिलाया जा रहा है, जैसे ये इसको ऐसे मिला दिया गया, तो ये क्या कहलाता है, डायगोनल, ठीक है। सिमिलरली इसको इससे मिला दिया जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक डायगोनल हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, डायगोनल हो गया आपका और वर्टेक्स हो गया। अब साइड्स क्या होते हैं, द लाइन दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट ऑफ ए शेप। एक कोई शेप है, इसको 2 पॉइंट को ये मिला रहा है, ठीक है, कोई भी, तो ये एक क्या कहलाता है, साइड कहलाता है। जैसे हमारा ये एक हमारा रेक्टेंगल है, तो उसका एक साइड ये हो, एज जो होता है वही साइड होता है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है, ये भी एक साइड है। अब 2 चीज़ होती हैं, इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अब इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अब कोई शेप बनना है, उसके अंदर जो एंगल फॉर्म होता है तो ये क्या हो जाता है, इंटीरियर एंगल, और इसके बाहर जो एंगल फॉर्म होता है वो होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। जैसे आपका क्या है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में एक एंगल ये फॉर्म हुआ तो इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। इसके अलावा बाहर जो एंगल फॉर्म हुआ तो ये क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अंदर एंगल फॉर्म इनसाइड ऑफ 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पॉलीगन, तो ये 2 एडजेसेंट साइड के बीच में जो बनता है उसे कहते हैं क्या, इंटीरियर एंगल। और जो इफ द साइड ऑफ द पॉलीगन इज एक्सटेंडेड एंड द एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द पॉलीगन, ये क्या है, इसके आउटसाइड में जो पॉलीगन बनता है तो कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, एक्सटीरियर एंगल के जो पूरा सम होता है वो होता है 360 होता है, ठीक है। तो अब पॉलीगन में कुछ चीज़ें यूज़ होंगी, जैसे वर्टेक्स है, डायगोनल्स है, साइड्स है, इंटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, ये सब क्या होता है वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक पॉलीगन में कितने वर्टिसेस हो सकते हैं, कितने साइड हो सकते हैं, कितने डायगोनल हो सकते हैं, कितने इंटीरियर एंगल हो सकते हैं, क्या एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीगन्स, वही जो हम अभी पर बात कर रहे थे। तो अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल में वर्टिसेस कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक, ये आपको याद रखने हैं। 3 साइड से 3 वर्टिसेस मतलब जो मिलती हैं ये 3 वर्टिसेस होते हैं। क्वाड्रिलेटर में 4 वर्टिसेस होते हैं, पेंटागन में 5 होते हैं, हेक्सागन में 6 होते हैं, हेप्टागन में 7 होते हैं, ऑक्टागन में 8 होते हैं, नोनागन में 9, 10, डेकागन में 10, ठीक। अब डायगोनल्स कितने होते हैं, तो हमारा डायगोनल अब इसमें आप कोई ये बनाएंगे, ठीक है, तो इसमें सब एडजेसेंट साइड हैं, तो किसको किससे मिला देंगे जो डायगोनल बन जाएगा, इसको इससे मिलाने आएंगे तो ये एक साइड ही होगा, इसको इससे मिलाने आएंगे तो भी एक साइड, इसको इससे मिलाने जाएंगे तो एक साइड, तो ये सब साइड्स होंगे। तो इसमें एक कोई भी डायगोनल फॉर्म नहीं हो पाएगा ट्रायंगल में। सिमिलरली जब हम कोई क्वाड्रिलेटरल होगा तो इसमें 2 हम डायगोनल फॉर्म कर सकते हैं, एक ये डायगोनल और एक ये डायगोनल, ये 2 डायगोनल हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक। अब पेंटागन में क्या है, पेंटागन में हम 5 डायगोनल फॉर्म करते हैं, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, इसको यहाँ से मिला दें, देखो, ठीक है,
हम क्या किए, इसको यहाँ से मिला दिया, एक डायगोनल इसको यहाँ से मिला दिया, दो डायगोनल इसको यहाँ से मिला दिया, तीन डायगोनल इसको यहाँ से मिला दिया, चार डायगोनल, ठीक है, और इसको यहाँ से मिला दिया, ये क्या, पांच डायगोनल। तो ये पांच डायगोनल हम फॉर्म कर सकते हैं पेंटागन में, ठीक। अब क्या है, ऐसे ही हेक्सागन में कितना कर सकते हो, 9 डायगोनल फॉर्म कर सकते हो, ठीक। तो ये सब याद, आपको चीज़ें बना के नहीं दिखाना है, ये सब याद रखने की है, ठीक है, कि इसमें हम 5 डायगोनल कर सकते हैं, इसमें हम 9 डायगोनल कर सकते हैं हेक्सागन में, इसमें 14, इसमें 20, इसमें 27, इसे याद रखने की है। इसके लिए ये सब एक चार्ट बना दिया जिसमें आप याद रखो, लेकिन इन जनरल हम आपको फार्मूला बताएंगे कि आपको कैसे हम किसके कितने डायगोनल होंगे, ठीक है। अब साइड्स क्या है, ठीक है, ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, इसमें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने एजेस होते हैं, ठीक है, वर्टिसेस होते हैं, उतने ही साइड होते हैं। अब ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल 60 होता है, ठीक है, सभी ये भी 60, ये भी 60, जो आपको ट्रायंगल ये पॉलीगन ट्रायंगल पढ़ना जो, ठीक है, इसमें क्या होता है 90 डिग्री होती है क्वाड्रिलेटरल में, और पेंटागन में क्या होता है 108 और 120 होता है, हर एंगल की बात कर रहे हैं, ये 120 एंगल का है, मतलब जितने एंगल बनेंगे सब 120 के, इसमें 129 के, इसमें 135 में 140, 144, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, इसमें 180 होता है, इसके अंदर 360 होता है, इसके अंदर 540, मतलब अंदर के जितने एंगल हैं उनका सम, ठीक है। अंदर के एंगल इसमें 9 है, जैसे एक एंगल का है 90 का है, 4 एंगल टोटल मिला के बोले 936, 360 हो गया, ठीक है। ऐसे 108 का एक एंगल है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर तो 540 आ जाएगा, ठीक। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये कितना है, इसमें सबका अलग अलग, इसके 720, इसके 900, इसको 1080, इसको 1260, इसके 1440, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो पॉलीगन्स की हैं कि इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, वर्टिसेस और डायगोनल्स किसके कितने होंगे, साइड्स कितने होंगे, ठीक है। तो आप याद रखिए, याद न रखिए तो इन जनरल फार्मूला हम बता देंगे, उस फार्मूले से हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब ये इन जनरल फार्मूला है, ठीक है। अगर कोई रेगुलर पॉलीगन है, आपका रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहे हैं, ईच इंटीरियर एंगल, रेगुलर मतलब जिसके साइड और एंगल सेम हो सब, वो होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन, दो अलग अलग टाइप के होते हैं। तो जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सब फार्मूले हैं, सब रेगुलर पॉलीगन के लिए हैं, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन के लिए कुछ नहीं है। अब रेगुलर इरेगुलर हम बता देंगे, ठीक है। अब ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन अगर ले लिए तो रेगुलर पॉलीगन मतलब सभी साइड और सभी एंगल जिसके सेम हो वो होता है रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन के साथ में उसकी सभी साइड सभी एंगल सेम हो तो रेगुलर पॉलीगन होता है। अब ईच इंटीरियर एंगल हमको निकालना है, तो इसका एक इंटीरियर एंगल, तो साइड कितने हैं, एन क्या होता है, साइड होते हैं, तो एन बराबर कितना है 3 साइड है, तो एक एंगल हमको निकालना है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई एन की जो वैल्यू कितनी है 3 है, 3 2n माइनस 4 अब डिवाइड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई 90 है, तो 2 इंटू 3 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 2 3 जा 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो ये 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और ये इसको हम कहते 3 3 9 30 हो जाएगा ये, ठीक है, ओके। तो 6 माइनस 4 2 गुणे 30 कितना हो जाएगा 60, तो ये 60 डिग्री का एक एंगल होगा, ठीक। सिमिलरली अब इसमें क्या है, ईच एक्सटीरियर एंगल, अब एक एक्सटीरियर एंगल इसका पता करना होता है, एक जैसे इसका 60 है तो बाकी कितना होगा, तो टोटल मिला के कितना होता है 360 होता है, ठीक है। तो 360 में से 60 निकालोगे तो 300 आएगा, ठीक। तो इसका एक्सटीरियर एंगल हम निकालने जाएंगे तो 360 ये फार्मूला होता है ईच एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बाई एन, ठीक है, एक एक्सटीरियर एंगल, तो 360 बटे एन कितना है 3 है, तो 3 का 3 और 3 दूनी 6, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 120 का हो जाएगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल जो बनेगा, अब इसको एक्सटेंड कर दो, जो एंगल बनता है ये वाला एक्सटीरियर एंगल बनता है, तो एक एक्सटीरियर एंगल कितना बनेगा 120 का बनेगा, ओके। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल का सम होगा तो हमको निकालना है, तो एक, अब सीधी बात है ये तो मल्टीप्लाई का है, अब 3 साइड थे, एक हमारा निकल आया 60 का, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुणे 60 इक्वल्स टू 180, ठीक। ऐसे या हम फार्मूला लगा सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल का 2n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ट्रायंगल में कितने साइड है 3, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 90,
देखो ये नीचे वाला n हमको हटा देना है, बस ये ईच इंटीरियर एंगल में से नीचे वाला n हटा दोगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल आ जाएगा, और नीचे वाला n लगाए रहोगे तो एक इंटीरियर एंगल आएगा। तो 2 तिये 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, 2 गुणे 90 कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब 180 में से हमको एक निकालना है, ये तो सब का हो गया, एक का निकालना है, 3 से डिवाइड कर दो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमको सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमारा ऑलवेज 360 होता है। कितना होता है, 360 ही होता है। अब इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, जैसे आपका इंटीरियर एंगल बता दिया है और कहे कि इसका एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो 60 हमका इंटीरियर एंगल पता है, तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 क्योंकि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल होता है, तो 180 हमारा टोटल का सम होना चाहिए, तो इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब यहाँ पे हम करते हैं, तो इंटीरियर एंगल क्या है हमारा 60 है, तो 180 इक्वल टू क्या है 60 प्लस एक्सटीरियर एंगल। तो अब एक्सटीरियर एंगल निकालना है, तो एक्सटीरियर एंगल वहाँ रोक लो, तो 180 माइनस का 60 आ जाएगा, 180 माइनस 60 करोगे तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हम सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी में निकालना है, तो किसी वजह से 3 है, 3 क्या था वर्टेक्स में कितने डायगोनल हमको निकालने थे पता था, हमने कहा था एक भी, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड कितना, ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होते, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0, 0 बटा 2 0, मतलब ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होगा। अब अगर हम कहें कि रेक्टेंगल में पता करके दिखाओगे हमें कितने डायगोनल होंगे, तो रेक्टेंगल में कितने साइड होते हैं, 4 साइड होते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल या मतलब 4 साइड हो गए, तो 4 साइड जब हो गए वहाँ पे, तो ये 4 साइड हो गए, तो इसमें कह रहे हैं डायगोनल कितने होंगे। ठीक है, तो ये 2 डायगोनल हम कह रहे फार्मूले से दिखाओ, तो हमारा n माइनस 3 डिवाइड बाई कितना है 2, तो n का है 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो 4 और 4 माइनस 3 कितना 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 में से 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 2 डायगोनल आ जाएगा। तो ये कितने डायगोनल, ये इन जनरल फार्मूला आप याद रखोगे, तो हमको प्रॉपर्टीज़ वहाँ रटनी नहीं पड़ेंगी, हमको बस बताओ कि n की मतलब डेकागन में 10 है तो n की वैल्यू 10 हो गई, हेक्सागन में 6 है तो n की वैल्यू 6 हो गई, पेंटागन में 5 है तो n की वैल्यू 5 हो गई, और इससे हम सबके इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल डायगोनल्स सब कुछ हम बता सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ और टाइप्स ऑफ पॉलीगन हैं, वो पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे पहले है हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, इफ़ द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज लेस देन 180, कितना है 180 से कम है, देन इट्स कॉल्ड ए कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा जब उसका सभी जो इंटीरियर एंगल है ये, वो सब इंटीरियर एंगल 180 से कम नहीं। अब 180 एंगल क्या है, एक लाइन पे जो बनता है ये एंगल 180 होता है। ठीक है, तो अब कोई इस टाइप से हमने कोई फिगर बना दिया, जैसे ऐसे बना दिया, ओके, और यहाँ पे ऐसे कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर दिया, ये थोड़ा फिर से साफ बना लेते, ये ऐसे बना दिया। तो अब यहाँ पे जो बनेगा एक लाइन, तो क्योंकि ये सीधी जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, ये लाइन इधर जाएगी, तो यहाँ पे होगा, बट ये लाइन से अपोजिट में बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है, तो ये 180 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, ये हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, बट 180 से ज़्यादा हो गया ये एंगल, तो ये हमारा कॉन्वेक्स नहीं होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन वही होगा जिसके अंदर के एंगल का एंगल सभी एंगल 180 से कम हो, वो होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है, कॉन्केव पॉलीगन कहलाते हैं इफ द मेजर ऑफ एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज ग्रेटर देन 180, कम से कम एक एंगल क्या हो 180 से ज़्यादा हो, तो वो क्या कहलाता है कॉन्केव पॉलीगन। जैसे ये एक एंगल 180 से ज़्यादा है इसमें, तो ये क्या होगा कॉन्केव पॉलीगन। सिमिलरली ये एंगल क्या 180 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाता है, रेगुलर पॉलीगन वो होता है पॉलीगन विथ ऑल साइड एंड ऑल एंगल्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, जिसमें के सभी साइड और सभी एंगल इक्वल होते हैं, उसे क्या कहते हैं रेगुलर पॉलीगन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा क्या है, सभी साइड सभी एंगल सेम होते हैं, 90 90 90 होते हैं, सभी एंगल सेम होते हैं, ये क्या होता है एक रेगुलर पॉलीगन होते हैं, ये आगे हम पढ़ते रहेंगे। इर्रेगुलर पॉलीगन होते हैं कम से कम
तो पॉलीगन विच इज़ नॉट रेगुलर, जो रेगुलर ना हो जाए, तो सब साइड बराबर ना हो, या क्या हो कि सभी एंगल बराबर ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे इसमें क्या है, ये 90 बट ये एंगल नहीं सेम है, ठीक है, यहाँ पे सब एंगल सेम है, साइड नहीं सेम है, तो ये क्या है, इरेगुलर पॉलीगन। तो 4 टाइप के पॉलीगन पढ़ लिए, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन। और जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी अभी, जैसे डायगोनल्स निकालने के, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के, ठीक है, वो सब निकालने के लिए, वो सब जितने वो होंगे पॉलीगन होंगे, वो रेगुलर पॉलीगन होंगे, उसी के ऊपर वो प्रॉपर्टीज़ हमारी फॉलो होंगी, ठीक है। तो और जो पॉलीगन होंगे, जैसे इरेगुलर जो पॉलीगन होंगे, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं होंगी, ठीक है। तो पहले वहाँ पे पता कर लेना, रेगुलर के लिए पूछ रहा है, इरेगुलर के लिए पूछ रहा है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी उनके ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जैसे है हमारा, क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज़ ए मेजर ऑफ 45 डिग्री। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा है, ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला पढ़ा है, ईच एक्सटीरियर एंगल का क्या पढ़ा है, 360/n होता है, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा जो है वो 45 डिग्री है, तो 45 हो जाएगा ये। तो अब 45 हमको पता n की पूछना है कितने साइड हैं, तो 360/n = 45, तो ये क्या हो जाएगा, 360 = 45n, ये n जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब n की वैल्यू पता करनी, तो 45 इधर ले आओ, तो 360/45, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 5 = 45 और 9 4 = 30, तो 40 बाई कितना हो जाएगा, 40/5 और 5 8 = 40, तो ये कितना आ जाएगा, साइड कितने हो जाएगा, n = 8 आ जाएगा, मतलब n क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, तो 8 साइड्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप से जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे कुछ क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जैसे आपका शेप दिया हो गया, ये एक ऐसे शेप दिया है, ठीक है, तो कह रहे हैं ये पॉलीगन है कि नहीं, तो पॉलीगन भाई, पॉलीगन हमें पता है सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, सिंपल क्लोज कर्व है तो ये पॉलीगन होगा, और ठीक है, सब लाइन से बना होना चाहिए, तो ये एक लाइन से बना है, सिंपल क्लोज कर्व है, तो पॉलीगन हो गया। अब फिर पूछ लिया गया कि ये है, ये आपका क्या है, सभी साइड्स के सेम है, सभी एंगल सेम है, तो ये कौन सा पॉलीगन है, तो ये पॉलीगन आपका कौन सा होता है, जो सिंपल क्लोज कर्व पॉलीगन तो है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर पॉलीगन क्या है, कैसे है कि इसके सभी साइड क्या है, सेम है, सभी एंगल सेम है, तो ये एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। फिर उन्होंने कहा ये एक पॉलीगन है, और जिसमें क्या है, ऐसे है, ऐसे करके, तो इसमें कहा ये पॉलीगन कैसा है, तो कहीं ये पॉलीगन तो है बट रेगुलर नहीं है। क्यों रेगुलर, इसलिए नहीं है क्योंकि सभी साइड सभी एंगल सेम नहीं है, पॉलीगन है क्योंकि सिर्फ लाइन से मिलकर बना और सिंपल क्लोज कर्व भी है। तो कुछ कर्व आएंगे जिसमें आपको बताना होगा। अब जैसे कॉन्वेक्स पॉलीगन, जैसे ये आया, तो कह रहे ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो कह रहे हाँ, इसमें सभी का एंगल का जो इंटीरियर एंगल है वो मतलब 60 ही 60 है, यानी कि सब 180 से कम है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन हो गया। अब ऐसे ही क्या आ गया, अब कोई एक इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये वाला, तो कह रहे हैं ये क्या, कौन सा पॉलीगन है, कॉन्वेक्स है कॉनकेव, तो इसमें एक एंगल क्या हो गया, 180 से ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन, फिगर देखे कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन पूछ सकते हैं, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन, इरेगुलर पॉलीगन पूछ रहे हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। साइड्स पूछ सकते हैं, डायगोनल देके साइड पूछ सकते हैं, साइड पूछ देके डायगोनल पूछ सकते हैं, ठीक। अब ये फार्मूले से निकलेंगे कितने साइड हैं कितने डायगोनल, तो कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और कर ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं इसकी वैल्यू पता करनी है कितनी डिग्री होगा। तो हमने क्या बताया, एक लाइन को है अगर उसके ऊपर कोई भी एंगल बन रहा होता है वो बन रहा होता है 180 डिग्री। तो ये एक लाइन है, ये पूरी गई है इधर, तो ये पूरा कितना होगा, 180 डिग्री होगी, ठीक है। तो ये 180 में से ये इतना 125 है, तो 180 माइनस 125 कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से 8 हो जाएगा 8, ठीक है, 8 है 7, 7 में से 2 गया कितना 5, ठीक है। तो ये 180 और 1 में से 1 गया 0, तो ये 55 डिग्री, ठीक। तो 55 डिग्री तुम्हारा कितना हो गया, ये ऊपर वाला हो गया। सिमिलरली ये 125 है पूरा 180, तो 55 डिग्री ये हो गया, ठीक है।
अब टोटल हमने जानते हैं ट्रायंगल के सबका तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। तो 55 डिग्री प्लस 55 डिग्री कितना हो गया आपका 110 डिग्री हो गया। क्या हो गया 110 डिग्री। और टोटल कितना था 180 डिग्री। तो 180 में से 110 निकालोगे कितना हो जाएगा 180 में से 110 निकालोगे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अब ये आ गया तुम्हारा 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री। अब हमको पोता पता करना है इस लाइन पे कितना बनता है 180, तो ये भी 70 है, तो 180 ये टोटल था, तो ये कितना x बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 70 घटाओगे 110 डिग्री, तो ये 110 डिग्री आ गई। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमको दो चार चीज़ें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि एक ट्रायंगल एक लाइन के ऊपर कितनी है और ट्रायंगल में कितनी टोटल सबका एंगल का प्रॉपर्टी क्या है, कितनी एंगल कितने बनते हैं, टोटल एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, 180 होता है। तो दो प्रॉपर्टी से हमको पता चल गया, ये क्वेश्चन आसानी से लग गया। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं क्या था कि आपका जो चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स आर फिगर्स इनक्लोज बाय 4 लाइन सेगमेंट। जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है वो क्या होता है क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक, अब उसके कुछ टाइप्स हैं, जैसे क्या है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 लाइन से मिलकर बना होता है पैरेललोग्राम। इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये क्या है पैरेलल क्या होते हैं, दो लाइनें जो उनको मिलाते जाओ ऐसे बढ़ाते जाओ और वो कभी एक दूसरे से मिले ना कट ना करें, वो पैरेलल लाइन होती हैं। मतलब दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ जितनी ए यहाँ पे हो उतनी ही ए यहाँ पे बराबर, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर रहे। तो एक लाइन ये हो गई, ये वाली यहाँ वाली, इन दो लाइन को, तो इन दोनों को बढ़ाते जाओगे कभी नहीं मिलेंगी। सिमिलरली दो लाइन यहाँ पे आ गई, ये दो लाइन एक दूसरे को बढ़ाओगे कभी नहीं मिलेंगी। तो ये क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड हैं, तो ये एक पैरेललोग्राम भी है क्योंकि ये पैरेललोग्राम क्या होता है जो अपोजिट साइड्स ये हैं इसके इक्वल हैं। पैरेललोग्राम इफ इट्स बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल है, इक्वल हैं और पैरेलल हैं, तो ये क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है क्योंकि इसमें ये भी ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये वाला साइड इसके पैरेलल है, ये भी एक पैरेललोग्राम है और इस पे भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो रेक्टेंगल क्या होता है एक पैरेललोग्राम होता है। मगर इसमें एक चीज़ और होती है कि जितने भी एंगल होते हैं जी, ये एंगल होते हैं सब 90 डिग्री होते हैं। जितने भी एंगल क्या होते हैं राइट एंगल होते हैं। तो क्यों पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है, उसमें कोई भी एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी राइट एंगल होगा या नहीं होगा ये नहीं पता है, बस इसमें अपोजिट से एंगल सेम होते हैं। बट यहाँ पे क्या होते हैं इसमें क्या होते हैं रेक्टेंगल में सभी एंगल सेम होते हैं और सभी एंगल सेम के साथ साथ 90 डिग्री होते हैं। तो एक रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है और एक क्वाड्रिलेटरल भी है। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस क्या होता है हमारा एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें सभी एंगल सभी साइड्स और सभी एंगल क्या सेम होते हैं। ये पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। जिसके सभी साइड इक्वल होते हैं क्या होता है वो पर रोम्बस होता है। मगर इसी रोम्बस को क्या करें, इसमें एंगल की बात नहीं की गई। अब हम कहते हैं कि सभी साइड सेम रखो और उसमें क्या करें सभी एंगल सेम कर दो 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो पैरेललोग्राम से भी यहाँ पे अब देखो पैरेललोग्राम जो था और पैरेललोग्राम में क्या हो गया सब एंगल 90 कर दिया तो रेक्टेंगल बन गया। ऐसे ही रोम्बस में क्या, रोम्बस में सभी साइड सेम थे, सभी एंगल सेम कर दिया 90 डिग्री 90 डिग्री, तो ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब काइट क्या होता है, काइट क्या होता है क्वाड्रिलेटरल इज क्या होता है इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, जैसे इसके एडजेसेंट साइड पेयर साइड एडजेसेंट साइड क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे सी और डी सेम है, सी डी और बी सी भी सेम है और ये एडजेसेंट साइड्स सेम है और इट हैज़ अनइक्वल अपोजिट साइड्स। और क्या होता है दो अपोजिट साइड अनइक्वल हो। ठीक है, अपोजिट साइड्स अनइक्वल हो, जैसे इससे ये अपोजिट है इससे ये अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट साइड अनइक्वल हो एडजेसेंट साइड सेम हो, तो ये क्या कहलाती है काइट कहलाती है। ट्रेपेजियम क्या होता है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल टू, ये एक दूसरे के पैरेलल हो, ये वाले पैरेलल नहीं है, दूसरा अदर पैरेलल ना हो, तो ये क्या कहलाता है ट्रेपेजियम कहलाता है। ठीक है, और सभी पैरेलल हो गए तो पैरेललोग्राम हो गया। अब इसमें क्या है एक पेयर इसके पैरेलल है बट अदर वाला पैरेलल नहीं है, तो अदर पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज नॉट पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, तो ये कुछ 4 टाइप थे। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, कुछ एक फिगर बना देगा या पूछेगा ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं है,
तो अब रेक्टेंगल है कि नहीं है। तो अब ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो सब पैरेललोग्राम होते हैं, ठीक है। अब जितने भी स्क्वायर होंगे वो सब रोम्बस होंगे, ठीक। तो ये सब देखो, पैरेललोग्राम में खाली एंगल सेम कर दिया रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल तो मेरा पैरेललोग्राम है ही, ठीक है। रोम्बस तो जो रोम्बस है, जो स्क्वायर है वो तो रोम्बस है ही, ठीक है। जितने स्क्वायर होते हैं सब रोम्बस होते हैं, तो ये चीज़ें याद रखना, ठीक। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। और ये स्क्वायर जो है रेक्टेंगल भी है, क्योंकि इसके आमने सामने की साइड भी सेम होती हैं, तो ये रेक्टेंगल भी है, ये भी याद रखना। ओके, तो नेक्स्ट कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। जो अपोजिट साइड होते हैं, जैसे एक पैरेललोग्राम है, इसके ये वाला इसके साइड इक्वल होता है, ये वाला साइड इसके इक्वल होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के सेम होगा, तो अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल सेम होते हैं, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इस जगह को। अगर कोई पैरेललोग्राम है, इसको काट दिया जाए, जैसे कोई भी पैरेललोग्राम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। कोई पैरेललोग्राम है, तो इसका एक डायगोनल ये हो गया, इसका डायगोनल ये हो गया, तो ये क्या करेगा, ये आधे आधे से काट देगा। मतलब ये एक डंडा था, ये एक डंडा था, इसका इतना पार्ट बराबर हो गया, ये आधा आधा हो गया, इसका पार्ट इतना पार्ट ये बराबर। तो ये क्या होंगे, एक डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं, आधे आधे से काट देते हैं, ठीक है। अब रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, तो रेक्टेंगल पे भी क्या होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक। दूसरी बात, एंगल ए एंगल सी अपोजिट एंगल नहीं, इसमें सभी एंगल सेम हो गए, ठीक है। और कितने हो जाते हैं, 90 डिग्री। अब इसमें अपोजिट साइड से इक्वल हो, क्योंकि ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी प्रॉपर्टीज इसमें ऑटोमेटिक इनबिल्ट हो जाती है। अब रोम्बस का डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ राइट एंगल क्या होते हैं, जो वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब रोम्बस डायगोनल वो करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, एक रोम्बस है, तो स्क्वायर में भी ये डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्क्वायर में रेक्टेंगल होता है, ये एक रेक्टेंगल भी होता है, और इक्वल साइड होते हैं, ठीक है। और इसके सभी जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री होती है। डायगोनल क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा क्या होता है, डायगोनल परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, ये इसको अगर हम करते हैं तो इनके बीच में ये एंगल जो बनता है ये 90 डिग्री बनता है, इसके बीच में ये क्या बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये एंगल भी 90 डिग्री बनता है, ये तो 90 होता ही है, ठीक। तो ये सब एंगल भी 90 डिग्री होता है। अब काइट का होता है, द डायगोनल आर परपेंडिकुलर, इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, टू अनदर। और वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तीसरा, इन द फिगर एंगल, ये तुम्हारे क्या होते हैं, इन द फिगर हमारे जो होते हैं एंगल जो होते हैं एम, ये हमारे एंगल एम डी, बट ये दोनों एंगल सेम नहीं होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ प्रॉपर्टीज़। ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन पूछ जाएंगे, कौन रेक्टेंगल है, कौन डायगोनल है, इसके बीच में जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड सेम होते हैं कि नहीं होते हैं, कुछ इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा और चलेंगे नेक्स्ट, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। पहला कह रहा है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, जितने रेक्टेंगल्स होते हैं सब स्क्वायर होते हैं। तो रेक्टेंगल में हमने पढ़ा है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, बट स्क्वायर के सभी साइड इक्वल होते हैं। तो जितने रेक्टेंगल है सब स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर तो सब रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होते हैं, तो अपोजिट साइड भी इक्वल हो गए, ठीक है। तो सभी कह रहे ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर, जैसे एक रेक्टेंगल ये है तो इसमें ये क्या है, इसके ये और ये साइड सेम है, इसके ये साइड सेम है, बट ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इट्स नॉट ये एक स्क्वायर नहीं है, तो ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ये गलत हो गया। कह रहा है ट्रू और फॉल्स बताना है। कह रहा इट काइट्स आर रोम्बस, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितने काइट्स होते हैं रोम्बस होते हैं। रोम्बस क्या होते हैं, सभी साइड्स जिसके सेम होते हैं वो रोम्बस बुलाता है, ठीक है। बट ट्रेपेजियम में क्या होता है, सभी साइड सेम नहीं होते हैं, इसमें दो साइड सेम होते हैं आमने सामने के, और दो साइड डिफरेंट होते हैं। तो ऑल काइट्स आर रोम्बस, ये भी गलत हो गया। कह रहे ऑल रोम्बस और पैरेललोग्राम, जितने रोम्बस होते हैं सब पैरेललोग्राम होते हैं। तो रोम्बस क्या कहलाता है, एक पैरेललोग्राम क्या होता है, इस टाइप से देखते हैं। रोम्बस हमारे क्या होते हैं, जितने आपके वो होते हैं आमने सामने होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं। पैरेललोग्राम में क्या होते हैं, आमने सामने वाले साइड सेम होते हैं, ठीक। और क्या होते हैं, पैरेलल भी होते हैं, ओके, ठीक है। तो उसमें कितने साइड होते हैं, साइड सब सेम होते हैं, तो आमने सामने वाले साइड भी सेम हो जाएंगे।
और क्या होते हैं, आमने सामने वाले साइड भी पैरेलल भी होते हैं, तो ऑल रोम्बस जो होंगे वो सब क्या हो जाते हैं, पैरेललोग्राम कहलाते हैं। अब कह रहा है ऑल रोम्बस और काइट्स, भाई काइट्स में सभी साइड सेम थोड़े होती हैं, रोम्बस में क्या होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं, तो ऑल रोम्बस और काइट्स गलत है, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। कह रहा है आर स्क्वायर आर रोम्बसेस एंड आल्सो रेक्टेंगल, जितने स्क्वायर्स हैं वो रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है, जिसके सभी साइड सेम होते हैं, सभी एंगल सेम होते हैं, ठीक है, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, यही एक रोम्बस हो जाएगा, ये सही होता है, ठीक है। कह रहा है ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम्स, जितने पैरेललोग्राम हैं सब ट्रेपेजियम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने के साइड सेम होते हैं, ठीक है, आमने सामने की साइड सेम होते हैं, इसमें क्या होता है एडजेसेंट, मतलब सबसे जुड़ी वाली साइड सेम होती है, तो ट्रेपेजियम नहीं होगा। ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम, जितने स्क्वायर हैं वो सब पैरेललोग्राम नहीं है, तो स्क्वायर भैया क्या है, स्क्वायर ऐसे बनता है, ये सब पैरेललोग्राम होते हैं, आमने सामने पैरेलल होती हैं। कह रहा ऑल स्क्वायर नॉट पैरेललोग्राम, गलत कह रहा है। कह रहा आर स्क्वायर आर नॉट ट्रेपेजियम, जितने स्क्वायर हैं सब ट्रेपेजियम नहीं है, तो सही है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर इस तरीके से बनती है, कह रहे सब ट्रेपेजियम है, और आर स्क्वायर आर ट्रेपेजियम है, कर रहे नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये पहले वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो क्या कहलाता है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटर दैट हैव, वो क्वाड्रिलेटर बताना है जिसके क्या होता है फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ, तो कौन किसके किसके साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। एक रोम्बस होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, एक स्क्वायर होता है जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फोर राइट एंगल, तो चार राइट एंगल किस में होते हैं, रेक्टेंगल में होते हैं, ठीक, और चार राइट एंगल किस में होते हैं, चार राइट एंगल हमारे रेक्टेंगल में होते हैं, चार राइट एंगल स्क्वायर में होते हैं, ठीक है। अब अगर दोनों कॉमन कर दिया जाए तो कहते हैं कौन बनेगा, फोर साइड इक्वल हो, और ऐसा कोई वो बताओ जिसके चार साइड इक्वल हो और चार एंगल इक्वल हो, तो चार साइड चार एंगल सिर्फ एक ही चीज़ के इक्वल होते हैं, वो होता है स्क्वायर, ठीक है। अब अलग अलग कहो तो फोर साइड ऑफ इक्वल लेंथ क्या होते हैं, जिसमें रोम्बस होता है और स्क्वायर होता है, और फोर राइट एंगल्स के लिए रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब कह रहा है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, कह रहे हैं एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटर कैसे है, स्क्वायर क्या है, चार साइड होती हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्वाड्रिलेटर के लिए चार साइड होनी चाहिए, चार साइड से मिलकर बना होता है क्वाड्रिलेटर होता है। ये पैरेललोग्राम, स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है, इसके आमने सामने वाली लाइन पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, तो ये पैरेललोग्राम है। कह रहा है रोम्बस कैसे है, रोम्बस ऐसे है कि इसके चारों साइड सेम होते हैं, रोम्बस भी कहता है, और पैरेलल होते हैं, तो ये रोम्बस भी है। कह रहा है रेक्टेंगल कैसे है, रेक्टेंगल में सामने वाली साइड सेम होनी चाहिए, साइड सेम है आमने सामने की, और सभी एंगल 90 डिग्री हैं, तो ये रेक्टेंगल भी है। तो स्क्वायर जो होता है वो आपका क्वाड्रिलेटरल भी होता है, पैरेललोग्राम भी होता है, रोम्बस भी होता है और रेक्टेंगल भी होता है। अब कह रहा है नेम द क्वाड्रिलेटर्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो जो जिसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, स्क्वायर के क्या होते हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, पैरेललोग्राम के क्या होता है डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो पैरेललोग्राम जितने हैं सब क्या है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है, ये सब पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम जितने हैं सब क्या है, ऐसे ही आपके रोम्बस के भी बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को, ठीक। ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, तो स्क्वायर का जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ठीक है। जैसे आर थर्ड जो है ये तो हमारा थोड़ा अलग है, तो दिख नहीं रहा, ऑफ ईच अदर आर इक्वल, ठीक है, जो बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर आर इक्वल वो हमारा वो हो गया क्लियर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसमें सभी एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से सेम हो इंटीरियर एंगल, तो ये एक हमारा क्या है, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में सभी एंगल क्या है 90 डिग्री है, सभी एंगल 90 डिग्री है, उससे कम है, क्या है किससे कम है, किससे कम है 180 से कम है, तो 180 से कम है तो कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है, पॉलीगन वही क्वाड्रिलेटर, तो क्योंकि चार साइड होते हैं एक पॉलीगन होता है तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी एंगल इसके 90 से कम है। तो ये एक समझ में पाए होगे आप, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कुछ बेस कुछ क्वेश्चन थे, ये उनको करवा दिए, ठीक। तो अब यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए होंगे उसको हम करवाएंगे। ओके, तो बाय बाय, टेक केयर।